नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। काशी के गंगा घाटों पर परंपरानुसार श्रावण पूर्णिमा पर किया गया श्रावणी उपाकर्म। नगर निगम दशाश्वमेध जोन में लोगों को आ रही तमाम समस्याओं के समाधान हेतु लगाई गई जन चौपाल। और एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में मनाया गया सावन महोत्सव व रक्षाबंधन पर्व। और अब खबरें विस्तार से। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता आज हड़ताल पर हैं। वाराणसी में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के सभी अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर डीएम पोर्टिको पर इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कैंट एसीपी के नेतृत्व में पुलिस बल कचहरी के आसपास के क्षेत्रों में पैदल मार्च कर अधिवक्ताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे। बनारस बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल के सभी अधिवक्ता इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि हापुड़ में जिस तरह से पुलिस ने अधिवक्ताओं को दौड़ा कर पीटा, ये काफी दुखद है। हम सभी अधिवक्ता आज अधिवक्ता भाइयों के ऊपर हुए लाठीचार्ज में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं और सरकार तत्काल प्रभाव से दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करे, अन्यथा प्रदेश भर के अधिवक्ता एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो हाल का घटनाक्रम है उसको लेकर वाराणसी में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जगह जगह जो हमारे जो हॉट स्पॉट एरिया हैं वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई है, आरएफ की कंपनी भी डिप्लॉय की गई है। साथ साथ में जो हमारे गोपनीय तंत्र है उसके द्वारा भी हम लोग सतर्क दृष्टि रख रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है और शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। जिस प्रकार हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, 50 अधिवक्ता घायल हैं, महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर लाठी डंडा बरसाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता समाज सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। अधिवक्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो हो सकेगा अधिवक्ता समाज आंदोलन करने के लिए तैयार है और जो हो सकेगा वो करेगा। हापुड़ में अधिवक्ता समुदाय के ऊपर जो कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के अधिकारियों और उनके सिपाहियों द्वारा बर्बर तरीके से मारा पीटा गया था, जिसमें कई अधिवक्ता चोटिल हुए हैं। कानून के रक्षक को इस प्रकार से भरी कचहरी के अंदर घुस के मारना ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था एकदम से उत्तर प्रदेश में बिगड़ चुकी है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है और पुलिस मनमाना करने पे उतारू हो चुकी है, जिसके विरोध में अधिवक्ता समुदाय पूरे प्रदेश में बार काउंसिल के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रही है। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। 3 तारीख को आपात मीटिंग बार काउंसिल में बुलाई गई है, जिसमें बार काउंसिल की मांग है कि तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी डीएम और एसएसपी को तत्काल वहां से ट्रांसफर करें और जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं को मारा पीटा गया है उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर 3 तारीख तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं तो बार काउंसिल में आपात मीटिंग बुलाकर जो मातृ संस्था निर्देशित करेगी उस प्रकार से जमीनी स्तर पर अधिवक्ता लड़ने के लिए पूरी प्रदेश में तैयार है। काशी के गंगा घाटों पर परंपरानुसार श्रावण पूर्णिमा पर श्रावणी उपाकर्म किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विप्र समाज एवं शास्त्रार्थ महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में श्रावणी उपाकर्म का भव्य आयोजन अहिल्याबाई घाट पर संपन्न हुआ, जिसमें
सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विप्र शामिल हुए। उन्होंने मां गंगा का जलाभिषेक मंत्रोच्चार के बीच किया। बड़ी संख्या में ब्राह्मण व बटुकों ने गंगा में उतरकर पाप, अन्याय, जाने अनजाने पाप की मुक्ति, आने वाले संकट की मुक्ति के लिए पूजन अर्चन किया। यह आयोजन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। हमारा देश पर्वों का देश कहा जाता है, सांस्कृतिक देश है और विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न संस्कार हमारे देश में प्रचलित हैं। इसी में एक ब्राह्मणों का सर्वोपरि कार्यक्रम श्रावणी उपाकर्म कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन वाले दिन किया जाता है। और रक्षाबंधन के दिन हिमाद्री संकल्प के साथ यह उपाकर्म किया जाता है। जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात पापों के शमन के लिए विश्व कल्याण की भावना से गंगा तट पे, सरोवर तट पे, नदी तट पे ब्राह्मणों का जुटान होता है और सभी भगवान भुवन भास्कर, माता गायत्री से प्रार्थना करते हैं, विश्व कल्याण की भावना के निमित्त अर्चन करते हैं और जो भी जाने अनजाने पाप हुए हैं उनके शमन के लिए उनको नमन करते हैं। इसी क्रम में परंपरा के अनुसार गंगा घाटों पर उपाकर्म का आयोजन हुआ। पूजन में उपस्थित सभी विप्रों ने मंत्रोच्चार के साथ पंचगव्य से स्नान कर भस्म लेपन किया। तुलसी घाट के तट पर ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाकर्म की परंपरा का निर्वहन किया। कुशा, दुर्वा व अपामार्ग से मार्जन कर ब्राह्मणों ने अंत और बाह्यकरण की शुद्धि के साथ सूर्य का ध्यान कर तेज की कामना की। इसके पश्चात नूतन यज्ञोपवीत का ऋषि पूजन कर उसे धारण किया गया। श्रावणी उपाकर्म द्वारा वर्ष पर्यंत ज्ञात अज्ञात पाप कर्मों के प्रायश्चित के साथ जगत कल्याण की कामना भी की गई। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर राष्ट्र कल्याण के उद्देश्य से श्रावणी उपाकर्म का आयोजन हुआ। यह देखिए उपाकर्म है, जो सभी वर्णों को करने का अधिकार है। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए यह पर्व है और इसमें साल भर जो भी आदमी ज्ञात और अज्ञात कर्म करता है, दोष होता है, उसके निवृत्ति के लिए यहाँ 10 विध स्नान होता है, हिमाद्री संकल्प होता है। गाय के गोबर, दूध, दही, भस्म इत्यादि से स्नान करके संकल्प के द्वारा आदमी प्रायश्चित करता है गंगा जी के तट पर कि वर्ष पर्यंत हम कोई भी मिथ्याचार व्यवहार नहीं करेंगे, समाज के उन्नयन के लिए कार्य करेंगे। इसीलिए ये ब्राह्मणों का संस्कृत दिवस है, सबसे बड़ा पर्व है जो ये मनाया जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? ये उपाकर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी ऋषियों का पूजन होता है। अभी जाकर के मालवीय भवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऋषि पूजन होगा और दैविक किसी प्रकार के अगर संताप होते हैं, इससे निवृत्ति हो जाती है। नगर निगम दशा समेत जोन में लोगों को आ रही तमाम समस्याओं के समाधान हेतु जन चौपाल लगाई गई। नगर निगम वाराणसी दशा समेत जोन में लोगों को गृहकर सहित तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए बेंगिया जोन में जन चौपाल लगाया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी खुद उपस्थित होकर नगर आयुक्त शीपू गिरी और क्षेत्र के दर्जनों पार्षदों की उपस्थिति में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। कुछ को मौके पर हल किया गया, कुछ के लिए रजिस्टर में नोट किया गया। महापौर और नगर आयुक्त ने बताया कि मकानों को जिन लोगों ने 2 से 4 तल्ले का बना लिया है, कुछ लोग आवासीय मकान को कॉमर्शियल कर दिया है, उसका तो टैक्स देना ही होगा। और भी लोगों को जागरूक किया गया कि टैक्स चोरी न हो, उसे नगर निगम में समझकर जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन सा टैक्स क्यों बढ़ा है। साथ में जलकल सहित तमाम समस्याओं का निस्तारण किया गया। ये जोन पे कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी। जोन पर सुनवाई में विलम्ब होता है, जोन में सुनवाई नहीं होती है, तो नगर आयुक्त और हम सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, कहाँ से परेशानी हो रही है, उसी को स्थलीय देखने के लिए हम जोन पर बैठे हुए हैं। ये दशा समय जोन, हाँ दशा क्या सामने आया नहीं, कई चीज़ें आ रही हैं, उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उसका समाधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जोन में जो भी हम लोग 1 महीने तक लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी जोन पर हम बैठेंगे। जो भी काशी की जनता को नगर निगम संबंधित या जलकल संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग उसको बैठ के उसको ठीक करेंगे
और जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि लोगों को गृह कर देने में सुविधा हो और नामांतरण संबंधित जो बात चल रहे हैं उसमें त्वरित निस्तारण प्राप्त हो सके। जनता में एक संशय का भी विषय था कि जो हम लोग टैक्स कई लोगों की वृद्धि हुई है, ऐसी स्थिति नहीं है। डेटा के मुताबिक करीब 1,17,000 लोगों का आवासीय में करों में वृद्धि हुई, परंतु जो ध्यान देने वाली बात है मात्र 7,361 लोग ही ऐसे हैं जिनकी वृद्धि 5,000 रुपये वार्षिक से अधिक की हुई है। मतलब बाकी लोगों में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। ये भी वृद्धि किसी प्रकार का दर परिवर्तन की वजह से नहीं है, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति का मान लीजिए घर 1 तल्ले का था, अब उन्होंने 2 तल्ले का बना लिया, तो जो उनका कारपेट एरिया में वृद्धि हुई है उस कारण से टैक्सेशन में वृद्धि होता है। इसी प्रकार से यदि कोई आदमी पहले अपने घर का रिहायशी प्रयोग कर रहे थे परंतु अब किसी अन्य प्रकार से वाणिज्यिक प्रयोग करने लगे हैं, उसकी वजह से कर में वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल विधि सम्मत है, होनी भी चाहिए। और हम सभी के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि नगर निगम आपसे कोई भी प्रकार का जब तक एक की आपत्ति का निस्तारण नहीं कर लेते, हम किसी के ऊपर अतिरिक्त कर का व्यय नहीं करेंगे, अधिरोपित नहीं करेंगे। परंतु चूँकि आप सभी लोग जैसा अवगत हैं कि नगर की मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ़ सफाई, स्वच्छता, सीवर सफाई, पेयजल आदि जो भी है, ये इसी जो हम आपसे गृह कर लेते हैं उसी से हम मेंटेन करते हैं। नगर की आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ जो दर लगाए गए हैं वो 2010 के ही दर लगे हुए हैं और हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है दिन प्रतिदिन कि हम सीमित संसाधनों के साथ कैसे उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। तो हमारा सभी से अपेक्षित है कि जैसे हम अपने इनकम टैक्स देते हैं, बाकी प्रकार के कर देते हैं, हम एक अच्छे नागरिक की तरह, एक आइडियल सिटीजन की तरह अपने जो सरकार के प्रति, समाज के प्रति जो टैक्स के दायित्व हैं उनको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दें और इसमें नगर निगम का सहयोग करें। अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, हम प्रत्येक जोन पे जा रहे हैं, प्रत्येक वार्ड पे कैंप लगा रहे हैं, हमारे अधिकारी निरंतर फील्ड में भी जा रहे हैं। हम सभी की समस्याओं के निस्तारण के बाद ही कोई भी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एसबीएसएस सेंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में सावन महोत्सव व रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में सावन महोत्सव व रक्षाबंधन पर्व धूमधाम, श्रद्धा, उत्साह एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा मां सरस्वती व विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर एलकेजी एवं यूकेजी के बच्चे शिव पार्वती के रूप में आकर्षक रूप सज्जा के साथ मनमोहक परिधानों में सुसज्जित नजर आए। कक्षा 8 की छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति की गई। इसके बाद सभी कक्षाओं की छात्राओं ने छात्रों को भाई बहन के त्योहार पर रक्षा सूत्र बांधा और पर्व की खुशियां मनाई। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रेया ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। में काशी विद्वत परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सोनिया स्थित मौलवी बाग में काशी विद्वत परिषद के कार्यालय का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर रमन त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यालय में काशी के विद्वान एवं संत महात्मा एक मंच पर बैठकर सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी सहित काशी के साधु संत एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज काशी विद्वत परिषद के रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विद्वत परिषद के सम्मानित विद्वानों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और काशी जिस बात के लिए जानी जाती है कि काशी सभी को श्रेष्ठता देता है, सभी को सम्मान करता है, सभी के प्रति स्नेह का भाव रखता है। और आज मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति के लिए भी इस प्रकार का स्नेह, आदर और आशीर्वाद
इस बात का ही पंचायत होता है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ई रिक्शा चोरी होने के सीसीटीवी फुटेज के बावजूद कार्रवाई न होने पर व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाई। भेलूपुर थाना अंतर्गत संकुलधारा पोखरे से चंद कदम की दूरी पर हौसला बुलंद चोरों ने टोटो रिक्शा उड़ा दिया। चोर इतना हौसला बुलंद था कि चौकी से कुछ ही दूरी पर भुक्तभोगी का घर है और उसके घर के सामने ही वो अपना टोटो रिक्शा खड़ा कर लॉक करके सोने चला गया, जबकि सामने ही पुलिस द्वारा 3 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। भुक्तभोगी ने बताया कि मेरा नाम दिलीप वर्मा है। विगत 26 अगस्त को सुबह 4 बजे भोर में जब मैं बाहर निकला तो मेरा टोटो रिक्शा मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि टोटो रिक्शा 26 अगस्त को चोरी हुआ और मुकदमा 28 अगस्त को पंजीकृत किया गया। दिलीप वर्मा ने बताया कि पुलिस के कहे अनुसार कई स्थानों से हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज निकाला, जो हमारे घर से लेकर महमूरगंज तक टोटो रिक्शा का लोकेशन मिला। जब ये सब फुटेज पुलिस को दिया गया तो उन्होंने ये कह के वापस कर दिया कि आप लोग स्वयं खोजें। हम लोग काफी निराश हो गए हैं। दिलीप वर्मा ने कहा कि हमने कर्जा लेकर टोटो लिया था और 7,000 रुपए हर महीने कर्ज को भरते हैं। अब हम कहां से कर्ज भर पाएंगे? उन्होंने मदद की गुहार लगाई। मेरा संकुलधारा पोखरा में घर है सर, पुलिस चौकी के ठीक सामने। और मेरी दुआरी पे रात में टोटो खटोजाना की तरह खड़ा किया और सुबह देखा तो गाड़ी गायब हो गई थी, हमारी चोरी हो गई थी। सर हम कर्जा पैसा उधार लेके तो गाड़ी किस्त पे निकाले थे, 7,500 रुपये महीना किस्त भरते। सब कहाँ से हम भरेंगे किस्त? तो उसका कुछ फुटेज मिल पाया है? कुछ ऐसा तहरीर कितने दिनों बाद मुकदमा दर्ज हुआ? तुरंत हम सुबह हमको पता चला, 4:30 बजे पता चला, तुरंत हम चौकी पे गए और चौकी वाले से कहे, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दो। तो हम तुरंत 6 बजे एप्लीकेशन लिख के डालें। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम लिखो लेटर लेकर गए पीएम कार्यालय पे डालें। तो वहाँ से FIR बोले कि करने के लिए तो FIR करवाए। उसके बाद ये FIR काफ़ी है। उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने दिनों बाद FIR दर्ज हुआ चोरी होने? तुरंत करवाए थे हम। उसी तारीख तुरंत दिया था? 26 तारीख को भोर में हुआ था, 26 तारीख को दिन में हमने FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज हो गया था? हाँ सर। तो क्या अभी तक क्या निष्कर्ष आया, क्या निर्णय है? अभी कुछ नहीं हुआ सर। क्या चौकी जांच क्या बोलते हैं? चौकी जांच बोल रहे हैं कि देखेंगे, खोज रहे हैं, पता चलेगा। अब तुम भी देखते रहो, उधर कैमरा खुलवाओ। हम कैसे खुलवाएं सर? प्राइवेट कैमरा हम कैसे खुलवा के देख लेंगे आप? तो क्या नंबर था गाड़ी, क्या नंबर था? गाड़ी का नंबर है UP 65 LT 1221, लाल रंग की है टोटो। तो कहाँ से कहाँ तक गाड़ी कहाँ से लेके गया वो चोर? गाड़ी यही संकुलधारा पोखरा मेरे घर के पास से सुबह 3:41 पे गाड़ी लेकर गया है। पूरा एकदम कैमरे में उधर लोड है, पूरा दिख रहा था नगर निगम के कैमरे में। ने जब कैमरा से फुटेज निकाल के दिया तो क्या बोले चौकी इंचार्ज? फोटो निकाल के देखे तो चौकी इंचार्ज बोला कि चलो हम देखते हैं। कितने दिन हो गए चोरी हुए? आज सर शनिवार को चोरी हुआ, आज बुधवार है, धीरे धीरे 4 दिन हो गया सर। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय को सर्वप्रथम बच्चों ने राखी बांधकर इस कार्यक्रम का आरंभ किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यालय के सुभाष चंद्र बोस सदन की अध्यक्षिका वीणा सिंह ने स्वागत भाषण देकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यालय के चारों सदनों से बच्चों ने 2 वर्गों में टेबल डेकोरेशन और राखी बनाने में अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाई। कार्यक्रम में अनुज, तनय, ऋषभ, शुभजीत ने जहां एक और रक्षाबंधन पर गीत प्रस्तुत किए, वहीं आशी, मायरा, आराध्या एवं उनके साथियों ने मोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कक्षाओं में भी बच्चों ने परस्पर राखी बांधकर और मिठाई खिलाकर ये त्योहार मनाया। कार्यक्रम में वीणा सिंह, दीक्षा सिंह, सुरभि सिंह एवं
एस अंजनी की उपस्थिति एवं निर्देशानुसार बच्चों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने बच्चों को तोहफे और मिठाई बांटे। कार्यक्रम का संचालन निधि और आयना बानो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक असीम घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। आज अपने विद्यालय में रक्षाबंधन का उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चों ने एक दूसरे बच्चों पर राखी बांधकर इस त्यौहार को मनाया। यह त्यौहार सिर्फ भारत में होता है और किसी देश में नहीं होता है। आज अपने बीच बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी साथ साथ किया है। रक्षाबंधन का उद्देश्य ही है कि अपने राष्ट्र की रक्षा का निर्माण करना, उनके समर्पण में अपने को समर्पित करना। भाई बहन के रिश्ते को बहन ये अपेक्षा करती है अपने भाई से कि हमारे सुख दुख में ये मेरा भाई हमेशा खड़ा रहेगा। इस त्योहार को उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। काशी के समस्त वासियों को रक्षाबंधन के पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, और उन बहनों को जो देश के सीमा के रक्षकों के पास जाकर कलाई में रक्षा बांधी है और कैदियों के पास जाकर रक्षा बांधा गया है, तो ये एक अपने से दूर रह के भी ये उनको दिखाया गया कि उनकी बहनें उनके साथ हैं। और इस पर्व को पूरा देश बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर घरों में, हर स्थानों पर, हर देश में लगभग ये मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार को बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है। भाई बहनों के मजबूत रिश्ते के लिए इसे देखा गया। ये जब महाभारत काल में कृष्ण जी को पुकारा गया था, तो द्रौपदी ने उस समय जब कृष्ण जी आए और उनका मदद किए, उसके बाद ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। उसके बाद वो रक्षा बांधी और वहीं से ये त्यौहार मनाया जाने लगा। शिवालय स्थित एक होटल में ठहरे कोयम्बटूर के दंपति का शव मिला। भेलूपुर थाना क्षेत्र के शिवालय स्थित होटल के रूम नंबर 26 में कोयम्बटूर के रहने वाले रेवंथा मोहन राज और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों 18 अगस्त को वाराणसी पहुंचे और दोनों ने होटल 1 सितंबर तक बुक किया हुआ था। होटल के स्टाफ ने बताया कि 27 अगस्त को इन्होंने लस्सी का ऑर्डर शाम को किया था। उसके बाद से इन लोगों ने ना कोई ऑर्डर किया और ना ही ये लोग बाहर आए। लेकिन जब आज भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये रविंद्र और एक महिला श्रीजे, ये 18 अगस्त से इस होटल में रुके हुए थे और इनको 28 तारीख को जाना था और इन्होंने 3 दिन अपना जो है बढ़ा लिया था। आज होटल के प्रबंधक और उनके जो है कर्मियों ने जो है पता किया तो दरवाज़ा जब नहीं खुला तो इसके बाद इन्फॉर्म करके और मास्टर की के द्वारा खोला गया तो इस पे बिस्तर पे ही दोनों की डेड बॉडी पाई गई हैं। डेड बॉडी को दोनों की कब्जे में ले करके पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके पास में कई दवाएं जो है और विशेष रूप से इंसुलिन से संबंधित हार्ट रिलेटेड पाई गई हैं। पोस्टमार्टम से ही निकलेगा कि किन कारणों से इनकी डेथ हुई है। इनके परिजनों को जो है ये कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, इनके परिजनों को सूचित किया गया है
और जैसे ही अन्य तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये अभी होटल प्रबंधक आज लोगों ने बताया है कि डॉक्टर जो है अपने को बताए थे कि हम लोग चिकित्सक हैं, इस बारे में भी इनके गृह जनपद से सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टया क्या मान रही है? अब प्रथम दृष्टया जो है डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर ही क्लियर होगा कि डेथ किन का जो है कैसी डेथ है। मुस्लिम महिलाओं ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में एक अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं ने बिनियाबाग पार्क में पौधों और पेड़ों को रक्षा बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सोनी खान ने बताया कि जैसे हम सब भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे आत्मरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम सब ने पेड़ों में रक्षा बांधकर पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लिया है, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा। हम मुस्लिम महिलाओं ने पेड़ों में रक्षा बांधकर ये संकल्प लिया है कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। सोनी खान ने कहा कि कोविड काल में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई, इसलिए हम लोगों ने ये ठान लिया है कि ऑक्सीजन को बचाना है तो पेड़ लगाना है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। काशी के गंगा घाटों पर परंपरानुसार श्रावण पूर्णिमा पर किया गया श्रावणी उपाकर्म। नगर निगम दशाश्वमेध जोन में लोगों को आ रही तमाम समस्याओं के समाधान हेतु लगाई गई जन चौपाल। और SBSS इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में मनाया गया सावन महोत्सव व रक्षाबंधन पर्व। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।